सबको जय मिसी की। मेरा नाम मंगल है और गांव खाने का रहने वाला हूँ और मैं आज इतनी बड़ी गवाही देना चाहता हूँ। पेंटर हूँ और मैं पेंट का काम करता हूँ और मैंने 2 घोड़ी लगाई थी और बीच में रखी थी जाली और मैंने जाली ध्यान में रही कोई, मैंने जाली दी उतार और गलती से मैं वहाँ भाई पुट्टी करने लगा तो वहाँ से ध्यान रहा को नहीं और मैं नीचे की तरफ झुका और पड़ गया मैं, तो मेरी कुल्ली टूट गई। तो मैंने कुल्ली में चैन डलवा रखी हैं और काफ़ी दिन से मेरे दिक्कत हो जाया करेगी थी बैठने उठने में, जैसे लैट्रिन जाने में और पलाथी मारने में बहुत ज़्यादा परेशानी थी मेरा। तो मैंने प्रभु का नाम और प्रभु की शरण में गया, फिर मैंने आया, फिर मैंने प्रभु से दुआ मांगी भी प्रभु मेरे को चंगा करो मेरे मालिक। तो मैंने बच्चों से ऑयल लगवाया, तो ऑयल लगवाने से मैंने 1 महीना ऑयल चालू किया लगाना, उसके बाद में फिर मेरे हो गया बिल्कुल आराम, मैं बिल्कुल चंगा हूँ, बिल्कुल मेरे को बहुत चंगा कर। मंगल, हाँ जी। आप जब पेंट कर रहे थे तो पेंट करने के दौरान जब आप गिरे थे तो आपको ये दर्द महसूस सहन नहीं हो पा रहा था, तो हाँ। आपको आपके घर वाले आपको कहाँ लेके गए? मेरे को गीतांजलि में ले गए थे। अच्छा। गीतांजलि हॉस्पिटल में। हाँ जी। तो वहाँ पर डॉक्टरों ने क्या बताया आपके हालात को देख के? वहाँ वही एक्सरा करवा और वे डॉक्टर बोले भाई इसमें राड डालनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और फिर आप डर गए? हाँ। कि अब ऑपरेशन होगा। और फिर आपकी फैमिली के लोगों का माहौल कैसा था? माहौल तो ये था, हमें 2 ही हैं, हमारी फैमिली तो है नहीं है, माँ बाप तो एक्सपायर हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं, मेरे घर वाले और मेरे बच्चे हैं। अच्छा जी। तो हमारे पास हमने कार्ड बनवा रखा है मोदी का, जो फैमिली वो अच्छा। आयुष्मान कार्ड, तो हमको वो आयुष्मान कार्ड से फिर वो हमारा ऑपरेशन हुआ था जी। हाँ। और फिर आप ये ऑपरेशन होने के बाद आपने चेक किया कि आप उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। हाँ। आपको उठने बैठने में तकलीफ हो रही है। और आप क्या नहीं कर पा रहे थे ब्रदर, कि आप जैसे कि जब टॉयलेट जाते थे तब आपको बहुत परेशानी होती थी? मेरे को परेशानी थी ये टॉयलेट में बैठने की ज़्यादा परेशानी थी, मेरे को बैठा नहीं जाता था, बैठ गया तो मेरे को उठा नहीं जाता था। अच्छा जी। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और मैं उकड़ू भी नहीं बैठ सकता था, क्यों मेरे जो बंधन में है ना, या जो बेल्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, परेशानी थी। और गवाही में भैया आपने लिखा कि मेरे घुटनों में भी गैप आ गया था। गिरने के बाद में नहीं, उसके बाद में फिर मैंने ये ऑपरेशन करवा लिया, ऑपरेशन करवाने के बाद में फिर मेरे गुड्डे में दिक्कत होगी। अच्छा, घुटनों में भी परेशानी होगी अब? फिर मैं बोला भाई मैंने ये लगा, मेरे को महसूस हुआ भाई मेरे गोड्डे भी, मैंने कही यानी कि वहाँ घुटने से टूट गया, कुछ ना कुछ दर्द होता था। फिर मैंने एक्सरे करवाई, एक्सरे करवाने के बाद में फिर पता चला भी गैप से इसके अंदर गुड्डों में। ये भैया की कुल्ली का जो है वो एक्स्ट्रा है। और इसके अंदर जब आप लेफ्ट देख रहे हैं, एक ये चैन डली है इस साइड से, और डॉक्टरों ने इसका इलाज कर दिया। लेकिन इलाज करने के बाद भी ये भाई को बहुत परेशानी हो रही थी। ये टॉयलेट करने के लिए जाते थे तो बैठ जाने के बाद ये जब उठते थे तो बहुत परेशानी होती थी, ये अलापाती भी नहीं मार सकते थे। और इनके घुटनों में भी बाद ऑपरेशन के बाद जब इनको पता लगा तो उन्होंने घुटनों का भी एक्सरे करवाया, तो उसमें पता लगा कि घुटनों में भी गैप आ चुका है। और उस घुटनों के गैप आने के बाद ब्रदर आप क्या माहौल था घर में? घर में माहौल तो ये था, मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बच्चे भी तंग थे भाई, दवाइयाँ खाता था। फिर मैंने पूछा भाई बच्चों से, मैं भाई ज़्यादा दिक्कत होती है, रोज़ दवाइयाँ लेता था मैं, बच्चे परेशान थे, बच्चे परेशान थे। तो और मेरा भी काम आपका बता रहे हैं कि आप पेंटर थे और आप काम करते तभी आपका घर खर्चा चलता काम था। तो मैं जाता ही नहीं था, दर्द रहता था मेरे। काम बिल्कुल बंद कर दिया था मैंने काम पर जाना, क्योंकि मेरे काम पैडी का काम है, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, तो वो मनता ही नहीं था मेरे से। तो इसलिए फिर मैंने बच्चों को कहा भाई चलो भाई मेरे को दवाई दिलाओ। ठीक है। तो उन्होंने हमारे पास में एक चौक में डॉक्टर रहता है बायोलॉजी हड्डियाँ को, तो उन्होंने वहाँ चेक करवाया। क्या बोला उस डॉक्टर ने फिर? वो डॉक्टर ने बोला भाई आपके
गोडे ठुके हुए हैं और अच्छा। आपने एक्सरा करवाना पड़ेगा। अच्छा जी। तो मैं तुसाम गया फ़ौरन उसी टाइम। हम्म, तो मैं तुसाम गया, तुसाम जाने के बाद में 1-1.5 घंटे में एक्सरा करवा के मैं वापस आया। तो वो ने बोला भाई ये दवाई खानी पड़ेगी काफ़ी दिन। हम्म। ठीक है, तो डॉक्टरों ने आपको ये बताया कि हाँ, इन घुटनों को ठीक करने के लिए आपको काफी समय तक दवाइयाँ दवाई खानी खानी पड़ेगी। पड़ेगी। और फिर दवाइयाँ लेने के बाद आपको ब्रदर क्या हुआ कि आप कितने दिन तक आपने दवाइयाँ खाई, कहाँ कहाँ आपने चेक करवाया? चेक तो मैंने फिर दवाइयाँ खाई इसकी, मैंने कम से कम बिना 1.5 महीने दवाई खाई। फिर मैंने सोचा भाई दवाई लेता हूँ इतने तो मेरा आराम है। अच्छा। उसके बाद मेरा कोई आराम नहीं। जब फिर आप दवाइयाँ लेते थे तब आपको पेन किलर आपका चला जाता था, फिर हाँ, बाद में फिर आप महसूस करते थे कि ये दर्द अभी भी है, हाँ, तो आप बहुत परेशान थे। परेशान था मैं। तो प्रभु के बारे में ब्रदर आपको किसने बताया? प्रभु के बारे में मेरा जो यहाँ भिवानी मेरा रिश्तेदार है, जो मेरे साले हैं, अच्छा। इसके जो हमारे ताई सर हैं, जो हमारे जो ससुर है ना, हम्म, उसका बड़ा भाई रहता है यहाँ भिवानी। तो उसने उनके जो बच्चे हैं उन्होंने जिक्र किया भाई चल तेरे को प्रभु की शरण में ले जाते हैं। मैं चलो भाई प्रभु की शरण में चलते हैं। जब आप प्रभु के भवन में पहली बार आए ब्रदर, आप पहली बार चर्च में कब आए थे? पहली बार मैं आया था 7वें महीने में आया था। अच्छा। 7वें महीने 10 तारीख को आया था मैं। चर्च में जब आए, जब प्रभु के दास ने आपके ऊपर हैंड प्रार्थना किया और आपने मन के साथ अपने मन को खोल के प्रभु के सामने अपनी कमजोरियों को रखा कि प्रभु मुझे चंगा कर, आपने गवाही में लिखा, आपने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु तू मुझे चंगा कर। और बाद में जब मीटिंग के लास्ट में जब प्रभु के दास सब लोगों पर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे, तो आपने बताया कि मैंने इस प्रार्थना को रिसीव किया और प्रार्थना के रिसीव करने के बाद जब मैंने चेक किया मेरी लाइफ में चेंजिंग आना शुरू हो गया था। जो मैं नहीं कर पा रहा था मैं वो अब कर पा रहा था। अब आप कितने दिन से आजाद है ब्रदर इस बीमारी से, रोग से, इस तो उठने बैठने की तकलीफों से? मैं उठने बैठने की दिक्कत से तो मैंने कम से कम प्रभु की शरण में आया। मैंने प्रभु को कहा मैं प्रभु मैं दुआ करता हूँ दिल से, तो मेरे को ठीक कर प्रभु। मेरे जो संकट है जो कुछ भी है, मेरे जो शरीर में रोगिता हूँ उसको मेरे को चंगा कर मेरे मालिक। तो मैंने 1 महीने ऑयल लगवाया बच्चे से। 1 महीने बाद में कुछ मेरे यानी कि आधा आधा आराम हुआ है मेरे। यानी आपके गवाही में बता रहे हैं कि आपकी फैमिली के लोग विश्वास करते थे, हाँ, विश्वास आप करते विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपने जब अपने बच्चों से अपनी प्रॉब्लम बताई तो बच्चों ने एक प्रार्थना की, ऑयल लिया और उस विश्वास के साथ आपके ऊपर मला और आपके ऊपर प्रार्थनाएं की गई और आप प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ ग्रहण करते थे। उस प्रार्थना के बाद आपको कैसा महसूस होता था ब्रदर? प्रार्थना के महसूस होता था जैसे माले मेरे को ये महसूस होता था प्रभु ने मेरे को चंगा कर दिया। आप ये सोचते थे कि मैं आजाद हो चुका हूँ? आज़ाद हो चुका हूँ। ठीक है। और आप बता रहे हैं कि 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा और प्रार्थनाएं चलती रही और विश्वास के साथ मैं उन प्रार्थना को ग्रहण करता रहा और आज मैं बिल्कुल चंगा हो चुका हूँ। हाँ, तो ब्रदर आपने कब चेक किया कि मैं बिल्कुल हील हूँ? मैं डॉक्टर के पास गया था, हमारे यहाँ चौक में डॉक्टर रहता है, कब उसके गए पास थे? ही अभी हो गए 5 पिछले हफ्ते गया मैं। अच्छा हाँ, जी। पास में डॉक्टर है। मैं बोला भाई नहीं बोला, मैं बोला भाई ठीक है। मैं नहीं बोला भाई तू हाथ लगा के नहीं बोला, तू ठीक है ओके है। आप अपने सेकंड गवाही में लिखा कि मुझे एक चर्म रोग था, जो मेरे पैरों में बहुत खुजली होती थी, मैं पता नहीं था कि ये मेरे से क्या हो रहा है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे शादी से पहले से ही थी। और जब मैंने डॉक्टरों से चेक करवाया तो डॉक्टरों ने मुझे कहा ये चर्म रोग है और ये चमड़े के रोग से आप बहुत परेशान होते थे। जब आपने लिखा कि जब मैं खड़ा होता था तो 5-10 मिनट के बाद मैं चेक करता था तो मुझसे रहा नहीं जाता था, कि आपको ऐसा लगता था कि मैं चाकू लेके अपनी खलड़ी को पाट डालूं। आपको बहुत बेचैनी होती थी और उसके दौरान आप दवाइयाँ ली। कहाँ कहाँ से आपने दवाइयाँ ली ब्रदर, जब इसको परेशानी का आपको पता चला कि जो एलर्जी आपको हो रही है, जो आपको ये तंग कर रही है, ये आपका शरीर बीमारियों का घर होता जा रहा है, तो आपने इस विषय में आप बहुत परेशान थे और आप डॉक्टरों के पास गए। आपने कहाँ से इसकी दवाइयाँ ली एलर्जी के लिए? दवाइयाँ तो पहले मेरे शादी से पहले मेरे जो चमड़ी में रोगिता था, मैंने जो मेरे को पता नहीं था, मेरे पहले पाँव में चलती थी धुंध। तो मैं डॉक्टर के पास गया, वैसे हमारे दवाई ले आया। फिर मैं डॉक्टर के मेरे ज़्यादा दिक्कत होने लगी। उसके बाद मैं गया सरकारी हॉस्पिटल में, यानी कि आप सिविल हॉस्पिटल में गए? सिविल हिसार। तो वहाँ चमड़ी वाले डॉक्टर के पास गया। मैं उसको बोला डॉक्टर साहब भाई मेरे ये नुला भाई आप टेस्ट करवा के लाओ। तो उन्होंने, डॉक्टरों ने आपको टेस्ट के लिए बोला? हाँ, टेस्ट के लिए बोला। फिर मैंने खून टेस्ट किया और
उन्होंने टेस्ट करके और उन्होंने बताया भाई तुम्हारे खून में एलर्जी नहीं है, तुम्हारे चमड़ी में एलर्जी है, तो आपने दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो उन्हें काफ़ी दिन से मेरे को दवाई दी 1 महीने की और ट्यूब दी लगाने के लिए। तो मैंने वो दवाई खाई तो पहले मेरे पाँव में थे, पाँव से फिर मेरे आगे जांघ में आ गई। यानी जो डॉक्टर ने आपका ब्लड चेक करने के बाद आपको बताया कि ये बीमारी आपके ब्लड में नहीं है, ये आपके चर्म में है, और डॉक्टरों ने उसके लिए कुछ दवाइयाँ दी और लगाने के लिए ट्यूब भी दिया। लेकिन उस दवाई से आप बता रहे हैं कि मेरे कोई आराम नहीं हुआ, मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि वो बीमारी बढ़ती जा रही है। हाँ, और मेरे पेट तक पहुंच चुकी है। तो हाँ। तब आपका कैसा माहौल था, आपका क्या सोचना था ब्रदर, आप क्या सोच रहे थे उस तो समय? मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। जैसे मान लीजिए जहाँ भीड़ होती थी नहीं, वहाँ ज़्यादा चलती थी मेरे। आप शर्मिंदा होते थे? शर्मिंदा तो क्या करूँ, खाज भी तो करनी जरूरी थी नहीं। अब नहीं करूँ तो मेरा फिर ऐसे हो गया जाने भाई मर जाऊँ, कहीं न कहीं पड़ जाऊँ। इच्छा था तो मेरे बहुत आपके ज़्यादा मन में ये आता था कि हाँ। मैं आजाद क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं दवाइयाँ भी बहुत खा रहा हूँ। इस परेशानी के चलते चलते आपके मन में बुरे ख्यालात आते थे और आप सोचते थे कि मैं आत्महत्या कर लूँ तो सही रहेगा। फिर तो ब्रदर? फिर उसके बाद में मैं यहाँ फिर तो शाम में हमारे डॉक्टर के पास फिर चेक करवाया मैंने। अच्छा। तो उसने जो चेक किया तो उन्होंने आपके 85% से, यानी कि चमड़ी में 85% आपका जो एलर्जी है ये फैल चुकी है। ज़्यादा फैल चुकी है। अभी 100 होने में बाकी रह रही है, 100 होते इसका कोई इलाज नहीं है। अभी यानी मैं जब ये बीमारी हाँ। अब आपके शरीर में डॉक्टरों ने बताया 85% तक तो पहुंच हाँ, गई है, पहुंच जब ये गई है। 100% पहुंच जाएगी तो उसका कोई इलाज नहीं होगा। इलाज नहीं है इसका कोई भी। फिर आपने क्या किया ब्रदर? फिर मैं यहाँ प्रभु की शरण में आया। फिर मेरे दवाई मैंने रख रखी है। फिर मैंने प्रभु से कहा है प्रभु या तो मेरे को उठा ले और या फिर मेरे को चंगा कर दे। जब आपने परमेश्वर के सामने इन शब्दों को रखा, प्रभु हमारे शब्दों का आदर करता है, और जब आपने दिल की गहराई से इन बातों को परमेश्वर के सामने रखा कि प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, या मुझे चंगा कर या ना कर, तो प्रभु के सामने जब इन वर्णों को आपने रखा कि मुझे या तो उठा ले या बीमारी से आजाद कर। ब्रदर, हम बताते हैं कि वचन के अंदर लिखा है कि प्रभु अपना वचन बेचकर हमें नासमान गड्ढे से बाहर निकालता है, और इस वचन के द्वारा आप छुड़ाए गए हैं और परमेश्वर ने अपना वचन बेच के तुमको आजाद किया है। ब्रदर, क्या आप कितने दिन से आप आजाद हैं इस परेशानी से? मैं पिछले हफ्ते से आजाद हूँ। आप बिल्कुल आजाद हो। मंगल, आप ये बता रहे हैं कि आप बहुत से गलत काम भी करते थे और उसके विषय में घर वाले नहीं जानते थे। आप पक्की बीड़ियां भी पीते थे, हाँ। भर भर के बीड़ियां पीते थे, शराब पीते थे, इसके विषय में आपके घर वाले जानते थे? नहीं, शराब का तो पता था, लेकिन घर वाले को ये पता नहीं था। भाई कभी कभी एक आधी बीड़ी घूट मार लेता है, ये नहीं पता था। तो आपने कितनी बीड़ियां पी जाते थे ब्रदर जी? ये वे साथ में होते थे, पी लेते हमारे पूरा मंडल तो पी जाते थे बीड़ियाँ। यानी आपकी जो जिस संगति में आप बैठते थे, 3 या 4 लोग होते थे, आप 2-4 बिंडल पी जाते थे, और इसके द्वारा आप इस नशे से भी परेशान है ब्रदर, आप बता रहे थे। और जब आप भवन में आए, परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना किया, आपकी गुप्त बीमारियों से और गुप्त रोगों से और गुप्त नशों से परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। अब आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है। परमेश्वर ने मुझको आजाद किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ सबको जय मसीह। गाओ रे गुणगान यसु का।